ओके, तो आज की क्लास में हम देखेंगे लूप क्या होता है। सबसे पहले तो लूप का एक सिंपल वर्क है। अगर लेट सपोज आपको कंप्यूटर सिर्फ एक ही काम में बहुत अच्छा है, कंप्यूटर सिर्फ एक ही काम में बहुत अच्छा है, वो है रिपीटेड वर्क को करना। अगर लेट से इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूं, मैं आपको बोलूं कि आपने 1000 दफा एक लाइन लिखनी है, या डॉक्यूमेंट डॉट मतलब आपने 1000 दफा एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिखना है। आपने यहाँ पर इस पेज में 1000 दफा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिखना है। आप पहले तो कॉपी और लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, लिखना है। अगर आप लोग बोलोगे ये क्या काम है, 1000 दफा क्यों लिखने को बोल रहे हैं सर, आप एक दफा लिख लोगे, 2 दफा लिख लोगे, इवन 50 दफा भी लिख लोगे, क्या 1000 दफा लिख लोगे आप एक ही लाइन को? नहीं, हम लोग नहीं लिख सकते 1000 दफा। 1000 दफा लिखते हुए मतलब आप थक जाओगे। ये एक अच्छी सिनेरियो नहीं है कि एक ही लाइन को आपको 1000 दफा लिखना पड़े। तो यही काम अगर आपको रिपीटेड काम बार बार करवाना है तो हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब लूप किस लिए यूज होता है? टू डू रिपीटेड वर्क। रिपीटेड वर्क को हम लोग बार बार यूज करने के लिए लूप को यूज करते हैं। अब लूप कितने टाइप के होते हैं हमारे पास 4 टाइप के लूप होते हैं। सबसे पहला फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और हमारे पास फिर होता है फॉर इन लूप। अब फॉर इन लूप या इनहेंस्ड फॉर लूप को हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग एरेज के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे। इनहेंस्ड फॉर लूप को या फॉर इन लूप को हम तब देखेंगे जब हम एरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर हम सबसे पहले फॉर लूप को देखते हैं, तो अगर फॉर लूप में हम जाते हैं तो फॉर लूप में हमारे पास जनरल सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले कीवर्ड हमारे पास फॉर होता है, फॉर का कीवर्ड होता है, और फिर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर हम 3 चीजें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, मतलब वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। उसके बाद हम लोग देते हैं कंडीशन, कि जिस कंडीशन की बेस पे ये लूप चलेगा। और फिर हमारे पास होती है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और उसके बाद इन 2 मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर हमारी लूप की बॉडी होती है। और ये लूप की बॉडी कब चलेगी? अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करती है, अगर ये कंडीशन यहां पे जो हमने कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? कम ऑन रिप्लाई। ओके। अगर हमारे पास रिपीटेड वर्क हो, लेट सपोज मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन को आपने 10,000 दफा लिखना है या 1 करोड़ दफा लिखना है। एक ही लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, उसको आपको 1 करोड़ दफा लिखना है। अगर आप कॉपी पेस्ट भी करोगे तो कॉपी पेस्ट करना भी बहुत बड़ा अजाब का काम होगा। 1,000 दफा या 1 करोड़ दफा कॉपी पेस्ट करना भी मुश्किल काम, बहुत आसान काम नहीं है। दूसरी बात, आपको काउंट करने में मसला होगा। क्या पता वो 1 करोड़ दफा हो, क्या पता 1 करोड़ दफा ना हो, 1 करोड़ से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। पर मुझे एग्जैक्ट 1 लाख चाहिए, या एग्जैक्ट 1 करोड़ चाहिए, या एग्जैक्ट 1,000 दफा चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए फिर हमारे पास आते हैं लूप का कॉन्सेप्ट। अब लूप के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक सेकंड सबूर। हमारे पास 4 किस्म के लूप होते हैं। पहला फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, और तीसरा होता है फॉर इन लूप या इनहेंस्ड फॉर लूप। इसको हम तब पढ़ेंगे जब हम एरेज के कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। इसको हम तब पढ़ेंगे जब एरेज के कॉन्सेप्ट को देख लेंगे। अब फॉर लूप का जनरल सिंटेक्स क्या होता है हमारे पास, कि फॉर का कीवर्ड, सबसे पहले फॉर का कीवर्ड, फिर ये दो स्मॉल ब्रैकेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट्स। इसके अंदर हम सबसे पहली चीज पास करते हैं इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी में इंटर करेगा, ये बॉडी की स्टेटमेंट चलेगी। अगर कंडीशन ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी की स्टेटमेंट चलेगी। अगर तो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये डायरेक्टली लूप से जंप मार के बाहर आ जाएगा। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के लिए मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूं, फॉर लूप example.html, और यहां पे मैं फॉर लूप का दे देता हूं, और यहां पे मैं एक स्क्रिप्ट का टैग शुरू कर देता हूं। ओके। अब देखो फॉर लूप बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है। लेट्स से सबसे पहले फॉर का कीवर्ड और हमारे पास ये ब्रैकेट्स,
फॉर का कीवर्ड और ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। सबसे पहली चीज मुझे क्या पास करनी है? सबसे पहली चीज मुझे पास करनी है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन वेरिएबल i इज इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक i नाम का वेरिएबल बना दो, उसमें वैल्यू क्या रख दो? 0 वैल्यू रख दो, या लेट्स से 1 वैल्यू रख दो। वेरिएबल i बना दो, एक वेरिएबल i बना दो, उसके अंदर 1 वैल्यू रख दो। कंडीशन क्या कह रहा हूं मैं? जब तक i छोटा हो या बराबर हो 10 के। कब तक लूप चलेगा? जब तक i छोटा हो या बराबर हो 10 के। और फिर मैं क्या कह रहा हूं? i प्लस प्लस, और उसके बाद लूप की बॉडी, और यहां पे मैं सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिख देता हूं इनसाइड द फॉर लूप, और एक इस लूप के बाहर यही लाइन लिख देता हूं ताकि हमें पता चल जाए कि हम लूप से बाहर आ गए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन आउटसाइड द लूप। ओके, अब जब इसको रन करेंगे, एक दफा रन करके दिखा देता हूं, फिर हम इसके ड्राई रन की तरफ चलते हैं। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ओके वेट अ सेकेंड, ओके, अब यहां पे ये देखो हमारे पास ये क्या हुआ? हमारे पास इनसाइड द फॉर लूप 10 टाइम्स लिखा हुआ आ गया। अब ये 10 टाइम्स है, न्यू लाइन पे इसको लेकर आते हैं। वेट अ सेकंड, मैंने आई थिंक सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज किया है। ओके, तो अब ड्राई रन की तरफ जब चलते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि अब अगर इसका ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन की तरफ चलते हैं, तो अब देखो हुआ क्या। सबसे पहले तो देखो हुआ क्या। कंपाइलर ने जैसे ही फॉर को पढ़ा, फॉर लूप को पढ़ा, तो वो सबसे पहले इस लूप के अंदर आया। यहां पे जैसे अंदर आया, तो अब देखो मैंने पहले ही बोला था कि पहली कंडीशन क्या होती है हमारे पास? सबसे पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन, मतलब आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है। सबसे पहली चीज होती है इनिशियलाइजेशन। अब जब मैं इनिशियलाइजेशन पर आया, तो यहां पे मैंने क्या बोला? एक वेरिएबल बना दो i नाम का, जिसके अंदर वैल्यू रख दो 1 की। एक वेरिएबल बना दो i नाम का, जिसके अंदर वैल्यू रख दो 1 की। तो अब जब यहां पर आए, तो यहां पर हमारे पास एक i नाम का वेरिएबल बन गया, उसके अंदर वैल्यू रख दी गई 1। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? इनिशियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो आगे चलें, और एक और चीज इसमें ऐड कर देते हैं, एक और चीज इसमें ऐड कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन ओनली एग्जीक्यूट्स 1 टाइम। यहां पे एक और चीज ऐड कर देते हैं जो हमें कुछ समझ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक दफा चलती है। इनिशियलाइजेशन कितनी दफा चलेगी, एग्जीक्यूट होगी कितनी दफा? सिर्फ एक दफा। और कब? जब लूप पहली दफा स्टार्ट हो रहा होगा। जब लूप पहली दफा स्टार्ट हो रहा होगा तब इनिशियलाइजेशन चलेगी, और सिर्फ एक दफा। उसके बाद इनिशियलाइजेशन दोबारा नहीं चलेगी। उसके बाद कंडीशन कब चलेगी? कंडीशन हर दफा चलेगी, पर बॉडी में इंटर होने से पहले। बॉडी में इंटर होने से पहले। तो अगर तभी तो ये कंडीशन सॉल्व हो पाएगी, तभी तो ये काम हो पाएगा कि अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ही बॉडी में इंटर होगा, क्योंकि कंडीशन बॉडी में इंटर होने से पहले चलेगी। अगर कंडीशन ट्रू दे देती है तो बॉडी में इंटर हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स दे देती है तो बॉडी में इंटर नहीं होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कब चलेगी? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हर दफा चलेगी, एवरी टाइम। बट जब हमारी बॉडी में से सारा का सारा कोड खत्म हो जाएगा, उसके लास्ट में कब चलेगी? जब बॉडी से सारा का सारा कोड खत्म हो जाएगा। तो अब यहां पे आते हैं, इस एग्जांपल को चेक करते हैं। तो अब यहां पे होगा क्या? अब इसका ड्राई रन करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर ये लूप पहली दफा चल रहा है तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन चली और एक वेरिएबल बन गया i नाम का, और जिसके अंदर वैल्यू रख दी गई 1। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारे पास यहां पे चेक होगी कंडीशन। अब कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन ये कह रही है एक छोटा है या बराबर है 10 के। तो अब मुझे बताओ, ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी, फॉल्स रिटर्न करेगी? कम ऑन रिप्लाई। ये कंडीशन ये कंडीशन मुझे रिटर्न करेगी ट्रू। अब ये इस कंडीशन ने अगर ट्रू रिटर्न किया तो बॉडी में इंटर होगा या लूप से बाहर जाएगा?
बॉडी में एंटर होगा या लूप से बाहर जाएगा? बॉडी में एंटर होगा, एग्जैक्टली अब जैसे ही बॉडी में एंटर हुआ, अब देखो, अब यहां से बॉडी में एंटर हो चुका है। अब मैंने अभी तक मैंने इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया है। मैं डायरेक्ट कंडीशन चेक करके बॉडी में एंटर हो गया हूं। मैं डायरेक्ट कंडीशन चेक करके क्या हो गया हूं? डायरेक्ट कंडीशन चेक करके मैं बॉडी के अंदर इंटर हो गया हूं। उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर इंटर हो गया, और बॉडी के अंदर इंटर होके जो कुछ भी लाइंस लिखी थी, चाहे जितनी भी लाइंस लिखी थी, लेट्स से यहां पे और भी बहुत सारी लाइंस लिखी थी, जितनी भी लाइंस लिखी थी उन सबको एग्जीक्यूट करेंगे। जितनी भी लाइंस लिखी थी उन सबको एग्जीक्यूट किया, तो हमारी कंडीशन में सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन, तो जिसको उसने एग्जीक्यूट किया। अब जब एग्जीक्यूट करके जब सारा कोड वापिस उसने पढ़ लिया, तो अब यहां से अब जैसे ही इस बॉडी, अब जैसे ही ये बॉडी खत्म होगी, तो अब जब ऊपर जाने लगेगा, अब जब इस बॉडी से, अब जब यहां से वो वापिस ऊपर जाने लगेगा, अब यहां से वो सीधा वापिस नहीं जाएगा। नॉर्मली इफ की कंडीशन में क्या होता था? इफ की कंडीशन में वो नीचे वापिस आ जाता था, पर अब यहां वापिस नहीं जाएगा। अब क्या करेगा वो? लेट मी एनोटेट, यहां पे आपको कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर हो जाए। तो अब जैसे ही यहां पे वो पहुंचेगा, तो वो यहां से दोबारा इफ के पास यहां जाएगा, यहां से वापिस यहां जाएगा। पर जिस टाइम वो वापिस जा रहा होगा, जिस टाइम वो वापिस जा रहा होगा, यहां पर वो इंक्रीमेंट को परफॉर्म करेगा। वो यहां पर आई प्लस प्लस चला देगा। अब जब आई प्लस प्लस चल चुका है, तो अब आई में क्या वैल्यू हो चुकी होगी? अब जब आई प्लस प्लस चल चुका है, तो आई में क्या वैल्यू हो चुकी होगी? चेंज होकर, कम ऑन रिप्लाई, 2 हो चुकी होगी, एग्जैक्टली अब आई के अंदर हमारे पास वैल्यू हो चुकी होगी 2। अब जब यहां पर 2 वैल्यू हो गई है, तो अब जब दोबारा यहां पर कंडीशन चेक होगी, तो क्या कंडीशन चेक होगी यहां पर? अब आई की वैल्यू की 1 की जगह क्या आ रहा होगा? क्योंकि अब मुझे बताओ, अब जब दोबारा ऊपर जाएगा, क्या इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा? वो दोबारा ऊपर जाने के बाद इनिशियलाइजेशन को एग्जीक्यूट करेगा? कम ऑन रिप्लाई। नहीं, अब इनिशियलाइजेशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने यहां लिखा है इनिशियलाइजेशन सिर्फ जब लूप पहली दफा चल रहा है उस टाइम चलेगी, उसके बाद इनिशियलाइजेशन नहीं चलेगी। तो अब वो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अब वो सीधा आएगा इस कंडीशन के पास, अब सीधा आएगा इस कंडीशन के पास। और अगर यहां पे कंडीशन, अगर यहां पे मैं, अब यहां पे क्या कंडीशन हो जाएगा? ओके, मैं अभी लगा रहा हूं अटेंडेंस। अब यहां पे कंडीशन की 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो अब ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? अब ये कंडीशन यहां पर ट्रू है फॉल्स है? अभी भी ट्रू है। अभी भी ट्रू है, तो अब फिर से दोबारा बॉडी में एंटर होगा, फिर से दोबारा बॉडी में एंटर होगा, और फिर से इन सब लाइंस को एग्जीक्यूट करेगा, इन सब लाइंस को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। अब जब एग्जीक्यूट करेगा, तो आखिर में फिर से आई प्लस प्लस चला देगा। एग्जीक्यूट, इन सबको एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में फिर से आई प्लस प्लस चला देगा। और जैसे ही वो आई प्लस प्लस चला देगा, तो अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 से चेंज होके आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर से ऊपर जाएगा और यहां पे फिर से कंडीशन चेक करेगा। अब फिर से कंडीशन चेक करेगा, और अब की दफा कंडीशन हो जाएगी 3। तो अभी भी कंडीशन ट्रू है अप टू 10 तक। तो ये फिर से बॉडी में एंटर होगा, और फिर से आई प्लस प्लस चलाएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन हो जाएगी हमारे पास 4। फिर से ये बॉडी के अंदर एंटर होगा, और फिर से ये ऊपर जाएगा, अब कंडीशन हो जाएगी हमारे पास 5। तो अप टू 10 तक, अप टू 10 तक ये कंडीशन इसी तरह से ही चलती रहेंगी। लेट्स से जब हमारे पास वैल्यू यहां पर 10 हो गई, अब चेक करते हैं। यहां तक ये समझ में आ गया कि वैल्यू 10 किस तरह से होगी? अब यहां पर, अब सब लेट सपोज वैल्यू 10 हो चुकी है हमारे पास। अब जब ऊपर जाएगा, तो अब यहां पर कंडीशन होगी 10 की। अब ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? कम ऑन रिप्लाई। अब ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? अभी भी ट्रू है। तो अब ये बॉडी के अंदर एंटर होगा, अब फिर से बॉडी के अंदर एंटर होगा, और इन सब लाइंस को चलाएगा। इन सब लाइंस को चलाने के बाद आखिर में फिर से आई प्लस प्लस चला देगा। और अब की दफा जब आई प्लस प्लस चलेगा, 10 की जगह क्या वैल्यू हो चुकी होगी? 11। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अब यहां पे जब 11 आ जाएगा, तो अब कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी? अब ट्रू होगी फॉल्स होगी? अब कंडीशन हो जाएगी हमारे पास फॉल्स। तो अब जब कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, अब जब कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, तो क्या करेगा ये? अब जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बॉडी में एंटर नहीं करेगा ये,
अब डायरेक्ट लूप से बाहर जाएगा और जो पहली इस लाइन को जाके एग्जीक्यूट करेगा, डायरेक्ट लूप से बाहर जाएगा और इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा जो आउट ऑफ द लूप है। तो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया कि फॉर लूप किस तरह से काम करता है। ओके, लेट मी